वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भले वो किसी भी डिपार्टमेंट से हों मगर सखर IBA के हों तो सखर IBA यूनिवर्सिटी में जिन्होंने एडमिशन ली है थ्रू फाउंडेशन THP या डायरेक्ट टेस्ट, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इसमें हम डिस्कस करना चाह रहे हैं टिप्स फॉर सिक्योरिंग गुड CGPA इन फर्स्ट सेमेस्टर। क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे क्या होते हैं कि सेमेस्टर जब तक समझ आ जाए और मेन क्रूशियल आपकी होती है GPA फर्स्ट सेमेस्टर की। जितनी अच्छी फर्स्ट सेमेस्टर की GPA होगी आगे आपकी उस हिसाब से चलती है, क्योंकि जितनी आपकी कम होगी तो आगे चांसेस होते हैं कि छठे सेमेस्टर में, कभी पाँचवें में, कभी फोर्थ में आपकी जो ड्रॉप की या ड्रॉप नहीं तो आपको इतनी GPA होती है कि दोबारा उसको राइज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो फर्स्ट सेमेस्टर की GPA वो थोड़ी क्रूशियल होती है। इसीलिए अगर F भी लगती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है पहले ईयर में। अगर F ना भी लगे, अगर आपकी 60 पे कोर्स पास है, फिर भी आपकी GPA जो कम होगी उसमें भी आगे ओवरऑल जो डिग्री आपकी होगी उसमें GPA कम बनेगी। क्योंकि हमने अपनी GPA हो या मेरे दोस्तों फ्रेंड्स की या स्टूडेंट्स की GPA हो तो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, टिप्स में से जो फर्स्ट टिप है आपकी वो नोटिंग लेक्चर्स है। क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि इनिशियल डेज हैं या हम बाद में लिख लेंगे, फ़िलहाल टाइम नहीं है ये वो, तो भले किसी और ने नोट किया है जो पार्ट जो आपने नहीं किया तो उसको बाद में करें, जहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ से कंटिन्यू करें। क्योंकि ये टिप बहुत काम की है, क्योंकि हमने भी डिग्री अपनी की है यहीं से सकर IBA से। तो हमने भी देखें जब भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोटोज़ ही रह जाते हैं। जब एग्ज़ाम आते हैं तो फिर हम फ़ोटोज़ ढूँढते हैं, या स्टूडेंट को भी हमने देखा है तो वहाँ से भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि यही चीज़ होती है कि उन्होंने फ़ोटोज़ निकाले थे, अब उनके पास वो फ़ोटोज़ या तो है नहीं या है भी तो वो ज़्यादा क्लियर नहीं होता उनके पास। क्योंकि नोट करने का एक ये फ़ायदा है, आपके पास रिकॉर्ड होता है। दूसरा ये फ़ायदा है आपका कि आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। तो नोटिंग लेक्चर्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी वो चीज़ें क्लियर करता है। भले कोई भी कोर्स हो, ज़रूरी नहीं कि थ्योरेटिकल हो, जहाँ कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, जहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से जो कोर्स है, जो चीज़ें पॉइंट्स लिखवाते हैं, तो कोशिश करें वो कंटिन्यूअस लिखते जाएँ। उसके बाद है कि इम्पोर्टेंट लेक्चर्स। अब इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, कौन से लेक्चर्स, हालाँकि होने तो सारे चाहिए मगर सखर IBA के हिसाब से जब भी हमने मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट 90% यही होता है कि जो आपका फर्स्ट लेक्चर और मिड टर्म के हिसाब से और फाइनल में भी फर्स्ट और लास्ट लेक्चर आपका ज़रूर इंक्लूड होता है। और यही चीज़ें आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम में भी आएँगी, मगर एग्ज़ाम की हम अलग से बात करेंगे। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम की हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जब तक हम फाइनल तक पहुँचते हैं हमारा टाइम हो जाता है, फिर इसीलिए वो चीज़ें ज़रूर आती हैं। और ये भी होता है टीचर्स के साथ कि उन्होंने कोर्स कुछ कवर करवाना है मिड टर्म में या फाइनल के पोर्शन में, तो वो क्या करते हैं, फ़िलहाल वो उनका भले स्पीड ज़्यादा ना हो तो एंड में वो अपना स्पीड बढ़ा के वो पूरा कर देता है। लास्ट लेक्चर में आपका ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा, कुछ टीचर्स, ऐसा नहीं कि सारे ऐसे करते हैं मगर ज़्यादा टीचर्स यही करते हैं कि एंड में वो अपना पूरा करवा देते हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि स्टार्टिंग से ना वो पढ़ना शुरू करते हैं जब एग्ज़ाम के टाइम। और अगर आपकी प्रिपरेशन शुरू से है तो वेल एंड गुड, मगर अगर आप एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे क्लियर हों, स्पेशली आपका लास्ट लेक्चर। क्योंकि फर्स्ट में ज़्यादा इंट्रोडक्शन ही होता है, मगर जो मिड टर्म के बाद फर्स्ट लेक्चर होगा वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू जो आपके सेमेस्टर का फर्स्ट डे होगा। क्योंकि सेमेस्टर के स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो चलते हैं और बेसिक चीज़ें होती हैं। जो मिड टर्म के बाद फर्स्ट क्लास होती है, वो चीज़, और जो फाइनल जब आपका आना होता है उसमें जो लास्ट क्लास होगी, लास्ट में भी ये भी होता है कि कुछ टीचर्स लास्ट क्लास से पहले ख़त्म कर देते हैं। तो जहाँ पे आपकी मतलब मेन है कि जो लास्ट टॉपिक हो आपकी, वो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कोर्स की, ठीक है? मिड टर्म के बाद फर्स्ट और लास्ट जो होगी वो आपकी इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने कहा है कि इम्पोर्टेंट लेक्चर्स आपके वो वाले काउंट होंगे। इसके बाद के ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी। अब देखें, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप स्टडी में ईज़ी लगता है, वो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आती है तो वो किया करें। आपके ग्रुप सर्कल है, ठीक है, आप बातें करते हैं, मगर ये भी ना हो कि सिर्फ़ बातें ही करते रहें। क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली, अब हमने देखें एसटीएचपी फाउंडेशन के स्टूडेंट जो वो क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन में या टीएचपी में वो साथ में थे, वो अपना सेक्शन चेंज करवा के साथ में आ रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, मगर ये ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। क्योंकि आप तो उसी क्या कह सकते एनवायरनमेंट में रहेंगे, आपकी ग्रोथ का नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप अलग लोगों से मिलेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है वो अलग बात है, मगर आप नए लोगों से कम मिलेंगे और नई चीज़ें शायद कम सीखें। क्योंकि आपके क्लास में भी आप उनके साथ बैठे रहेंगे, ऑब्वियस है बाहर भी उनके साथ ही होंगे,
तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा ये भी एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट को जिनको अलग-अलग सेक्शन मिले, तो जिनको बाय चांस मिले 1-2 स्टूडेंट वो ठीक है, मगर जो चेंज करवा रहे हैं इसीलिए क्योंकि उनके ग्रुप सर्किल एक में है, तो वो आपको कुछ चीज़ें कुछ हिसाब से फ़ायदा भी दे सकती हैं, कुछ हिसाब से वो नुकसान भी दे, हाँ, जिनको सेल्फ स्टडी करना, मतलब जो अकेले रहते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जिनको जो है ना क्लासेस के बाद हॉस्टल पे जाके या लाइब्रेरी में के कोने में जाके पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो किया करें, मगर ग्रुप स्टडी हो या सेल्फ स्टडी वो ज़रूर किया करें। मतलब और ये भी इसमें ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको वीक बाय वीक आप अपना कोर्स कवर करते रहें, वरना क्या होगा, आपका बर्डन बढ़ता रहेगा, जब एग्ज़ाम आएँगे तो फिर वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ठीक से। सिमिलरली आती है इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा क्या होती हैं, आपके इवेंट्स हो गए, या इसके अलावा इस इवेंट्स में सिमिलरली स्पोर्ट्स के इवेंट्स हों या एजुकेशनल इवेंट्स हों। स्पोर्ट्स हैं वो ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा जो भी जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे अलग-अलग टेक फेस्ट होता है या और भी होते हैं, तो वो आप पार्टिसिपेट करें। मगर इन्वॉल्वमेंट यानी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डिग्री हो, क्योंकि अगर ये इसलिए भी होते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, मगर जो बैलेंस कर पाएँ। जो बैलेंस नहीं कर पाते, ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपकी डिग्री पे इम्पैक्ट आ जाता है। मगर इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में होते हैं या इवन पार्ट एज वॉलंटियर होते हैं, तो वहाँ पे भी कोशिश करें कि इन्वॉल्वमेंट आपकी इतनी हो जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो। ऐसे ना हो कि आपकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ हो। क्योंकि स्टूडेंट हमने देखे हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने की वजह से या पार्टिसिपेशन की वजह से कुछ तो अच्छे हो जाते हैं, कुछ को ये होता है कि उनकी डिग्री बहुत या तो 1 साल या तो 1 सेमेस्टर या इवन मोर देन 1 ईयर भी आपको हो जाता है कुछ स्टूडेंट को, जिनको डिग्री निकालने में। किस वजह से? क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है इवेंट्स में। ठीक है? तो ये इवेंट्स की क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम में वही आ जाते हैं, या स्पोर्ट्स का भी हो तो आपकी लिमिट हो। स्पोर्ट ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू, आपको देखिए माइंड को भी फ्रेश करता है, मगर इतना हो जितना आपकी नीड है, या जितनी आपकी मतलब टाइम ज़ाया ना हो, सिंपल चीज़ों में हम ये कहना चाह रहे हैं। अब देखें जीपीए तो आपने बढ़ा लिया, आपको और क्या फ़ायदा? तो मेन फ़ायदा आपका जीपीए का ये भी होता है कि जो स्कॉलरशिप 1-2 हैं जो लीव कॉन्टिनेंट की स्कॉलरशिप है, या और दूसरी स्कॉलरशिप है इंस्टीट्यूशनल मेरिट स्कॉलरशिप। वो दोनों आपको तब मिलती हैं जब आपकी जीपीए 3.5 से ज़्यादा हो और जब आपकी क्लास में भी टॉप की हो। तो देखें एक बार स्टूडेंट ले सकता है, मगर उनमें से कौन होगा, वो आप भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो इसलिए जो क्राइटेरिया मैंने बताए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़िटिव हों, मगर ये चीज़ें आपको बूस्ट करेंगी। देखिए अपनी स्टडी तो है आपकी, मगर कुछ पॉइंट्स अगर ये भी नोट करें तो आपको प्लस पॉइंट हो के 3.5 से अगर आपकी जीपीए अच्छी होती है तो स्कॉलरशिप, देखें एक स्कॉलरशिप तो अभी से एक आई है, तो वो 2.5 रिक्वायर्ड है, मगर उसमें डॉक्यूमेंट्स ये वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। मगर जब आपको इंस्टीट्यूशन मिलती है तो उसमें ज़्यादा क्राइटेरिया है ही नहीं, कुछ चीज़ें आपसे मांगते हैं जो आप ईजिली सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट जीपीए लेने से क्लास में और 3.5 से ज़्यादा अगर आपकी जीपीए होगी तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और जो डायरेक्टली आपको मिल जाती है बिना अप्लाई करे। मगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपकी भले स्कॉलरशिप ना भी हो, तो आपकी अगर जीपीए फर्स्ट सेमेस्टर की, जैसे मैंने शुरू में कहा था, अच्छी होगी, तो आगे भी आपका इम्पैक्ट वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 3.5 ली और सेकंड सेमेस्टर में 2.1 तो आपकी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। मगर फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी ज़्यादा होगी तो सेकंड की देखें आपकी ग्रोथ, क्योंकि फर्स्ट में जीपीए अच्छी है तो ऑब्वियस है कि आपने मेहनत ज़्यादा की है। तो जो मेहनत फर्स्ट में आपने की है, तो उस हिसाब से आपका पेस भी एक अच्छा बन जाएगा, तो अच्छी जीपीए लेने की आपकी चाह और बढ़ जाएगी, यानी आपकी मोटिवेशन आपको मिलेगी, तो आप कोशिश करेंगे या करेंगी कि आपकी वही मेंटेन हो, और या एटलीस्ट 3 से प्लस ही रहे। तो ये टिप्स कुछ थी जो आपको ये स्कॉलरशिप गेन करने के लिए भी फ़ायदा दे सकती हैं इवन, और मेन ये था कि आपकी जीपीए कैसे इम्प्रूव हो या जीपीए कैसे अच्छी सिक्योर हो, उस हिसाब से ये वीडियो थी। वीडियो ये अपने क्लासमेट्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो उसकी जीपीए अच्छी होगी। मेन है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट कौन अच्छे से करता है, कौन वर्क करता है, इस पे शायद उसको अगर वो वर्क करता है, शायद उसकी वजह से आपको बूस्टअप मिल जाए, तो ये हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर करेंगे तो वो आगे वाले को फ़ायदा होगा। ऑब्वियस है कि इनडायरेक्टली आपको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। थैंक यू।